पाकिस्तान रेसलिंग का एक इशू हुआ और ऑब्वियसली रमज़ान में फैसल हमारा क्योंकि शो नहीं हो रहा था, वो उस दौरान वो इशू जो है वो सामने आया था। एंड पाकिस्तान रेसलिंग के इशू के हवाले से हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए गुलाम फरीद अली साहब मौजूद हैं, जो कि कोच थे जो साथ ट्रैवल कर रहे थे। और जो पूरा जो सिनेरियो था वो सिनेरियो ये था कि क्योंकि हमने एशियन चैम्पियनशिप खेलनी थी रेसलिंग की और वो एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए हमने कजाकिस्तान जाना था, मगर क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक अलग एयरपोर्ट पे लैंड की, वहां से ऑन अराइवल वीज़ा नहीं लग सकता था, उनको वापस भेज दिया गया। दुबई में उनको फिर कहा गया कि वो जी उस एयरपोर्ट पे जाएं, अस्ताना एयरपोर्ट पे, जहां पे ऑन अराइवल वीज़ा हमारी टीम का लगेगा और हमारी टीम उसमें कम्पीट कर सकेगी। और वहां भी वो नहीं ट्रैवल कर सके क्योंकि ओके टू बोर्ड नहीं था। कजाकिस्तान ये खेलना इसलिए जरूरी था कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी थी, एशियन चैंपियनशिप खेलने के बाद ये प्री रिक्विजिट है। आप एशियन चैंपियनशिप खेलते हैं, उनकी रिजल्ट के बेसिस पे आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने का मौका मिलता है, जो कि मेरा ख्याल से 16 सितंबर से होनी है सर्बिया में। उसके बाद फिर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप प्री रिक्विजिट होता है ओलंपिक। सो यस, पेरिस ओलंपिक के लिए ये सारी चीजें जेपरडाइज हो गई, मगर इसमें जो क्लैरिटी आई पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से वो ये आई कि ये सारी चीजें वहाँ कजाकिस्तान की जो रेसलिंग फेडरेशन है उनको पता थी, उनको इन्फॉर्म की गई थी, उनको पता था कि पाकिस्तान टीम ने कहाँ लैंड करना है और फिर डोमेस्टिक फ्लाइट लेके अलमते एयरपोर्ट से जो है वो अस्ताना एयरपोर्ट जाना है। और ये सारी कंफ्यूजन के बीच में हमारे जो रेसलर्स हैं वो इधर से उधर ख्वार होते हैं। लेकिन आप इस शो पे ये ब्रेक करेंगे, पाकिस्तान फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा है। बिल्कुल, अभी वो खुद ही बताएंगे, गुलाम फरीद साहब जो है वो, उनसे हम बिल्कुल जानेंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप किस तरह खेलने जाएगा, क्या उसका सोल्यूशन निकला है। तो गुलाम फरीद साहब को हम खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच। सो फरीद साहब, क्या हुआ, थोड़ा सा जरा अपनी जबानी, मैंने तो जितना मैं डिटेल बता सकती थी बताया, आप जरा अपनी जबानी कुछ बता दीजिए। देखिए मैम, जो एशिया चैंपियनशिप थी 2023 कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी, एक मेगा इवेंट था। इसकी जो पार्टिसिपेशन थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान रेसलिंग टीम के लिए, क्योंकि जो कमिंग ईयर में 2024 में ओलंपिक पेरिस हो रही हैं, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफायर राउंड सर्बिया में 16 से 24 सितंबर को हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए ये इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ तमाम के लिए। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी टीम के साथ कोच था, मैं साथ ट्रैवल कर रहा था। ये बड़ी दुख की बात होती है कि आप 3-4 माह का ट्रेनिंग कैंप लेते हैं, उसके बाद फिर आप ट्रैवल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब उसके फैक्ट्स क्या है कि हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते? देखिए मैम, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इवेंट था ये पहले दिल्ली में होना था, एशिया चैंपियनशिप इंडिया में। तो इंडिया में कुछ रेसलर्स का और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का आपस में क्लैश है। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही हैं वो वुमेन हरासमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर उन्होंने इन शॉर्ट टाइम शिफ्ट किया कजाकिस्तान आस्ताना में, जिसकी वजह से टाइम नहीं था। उन्होंने हमें वीजा ऑन अराइवल सेंड किया, चैंपियनशिप आस्ताना हो रही थी। और उससे पहले ये बताता चलूँ कि जब आप इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं रेसलिंग में, तो हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसे हम अथीना सिस्टम कहते हैं। ये ऑनलाइन सिस्टम में आप तमाम डिटेल्स पुट अप करते हैं, और ये तमाम डिटेल्स मैं और आप पुट अप नहीं कर सकते। ये होस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमारी कजाकिस्तान फेडरेशन थी, इसने पुट अप करनी होती हैं। तो हमने वो तमाम डिटेल्स जो हमारी एयरफेयर थी, यानी एयरलाइंस, यानी हम लाहौर से दुबई से अलमाती और कनेक्टेड फ्लाइट के अकॉर्डिंगली हमने आस्ताना पहुंचना था, वो तमाम चीजें हमने पार्टिसिपेशन से 1 महीना पहले उनको प्रोवाइड की। कता कलामी की माफी मैं साथ साथ आपसे पूछती जाऊं, हम क्यों अलमते जा रहे थे? हम सीधा आस्ताना क्यों नहीं जा रहे थे? कोई फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट? मैडम देखिए, असल में चैंपियनशिप जो स्टार्ट हुई है एशिया चैंपियनशिप, वो 9 से 14 थी। जो ओलंपिक स्टाइल के 3 स्टाइल है, हमने सिर्फ फ्री स्टाइल में पार्टिसिपेट करना था। और अगर हम 11 या 10 को वहाँ पहुँचते हैं तो $200 पर डे पर डॉलर पर पर्सन हमें पे करने पड़ते हैं। अगर हम 5 बंदे थे तो हमें $1000 पर डे पे करना पड़ता है। इसलिए हम ऐसा ट्रैवल प्लान मैनेज करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारी वो ना आए। हम 12 को वहाँ पहुंचे, हमारे ड्रॉज हैं, और 13-14 2 दिन कंपटीशन खेल लें, और 14 की रात को हमारी फ्लाइट थी ताकि हम पाकिस्तान में आ जाएं। आपको पता है डॉलर रेट पाकिस्तान में क्या है, यानी $1000 बचाने के लिए हमने ये बेसिकली हमारे जो रेसलर्स हैं उन्होंने बेचारों ने ये खुआरी उठाई। और ये प्लेयर्स क्या खुद बेयर करते थे? जी मैडम, जी मैडम, ऐसे बिल्कुल। फिर क्या हुआ? वो तमाम चीजें ऑनलाइन में मैडम ऑलरेडी उनको पता था, इंटरनेशनल फेडरेशन को भी पता था।
उन्होंने हमें ये मेंशन नहीं किया कि आपकी जो वीजा एंट्री है सिर्फ आस्ताना में है। जब हम अलमाती पहुंचे हैं तो अर्ली मॉर्निंग थी 5 बजे, उन्होंने हमें बताया जी आपकी जो एंट्री है वीजा ऑन अराइवल आप सिर्फ आस्ताना में एंटर हो सकते हैं। हमने कजाकिस्तान फेडरेशन से कोऑर्डिनेट किया, भी आज तमाम चीज़ें तो 1 माह पहले आपको बता दी थी, अब हम अलमाती पहुंच गए, आप किसी भी तरीके से हमें आप इंटरटेन करें ताकि हम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकें। उन्होंने कहा जी भी सुबह अर्ली मॉर्निंग है तो दफातर भी बंद है, आप ऐसा करें दुबई चले जाएं, तो दुबई से दोबारा आप आस्ताना के लिए ट्रैवल जो है वो हम खुद मैनेज करेंगे, आपके लिए कोई मसला नहीं है। हमने दोबारा दुबई के लिए फ्लाइट ले ली। जब दुबई आए हैं तो किसी भी एयरलाइन ने हमें टिकट नहीं दी। उसकी वजह ये थी कि हम कजाकिस्तान जो इमिग्रेशन थी उसने रिफ्यूज किया हुआ था। उन्होंने कहा जी आप ओके टू बोर्ड का स्टेटस दे दें इमिग्रेशन की तरफ से तो हम आपको ट्रैवल करने देते हैं। इमिग्रेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कजाकिस्तान फेडरेशन ने एक लेटर फ्लाई दुबई एयरलाइंस को दिया, दुबई इमिग्रेशन को दिया कि आप इन बंदों को बोर्डिंग पास इशू कर दें, 100% श्योरिटी के साथ ये बंदे का आस्ताना में इनको वीजा मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कजाकिस्तान इमिग्रेशन थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 24 घंटे रिक्वायर्ड है इनकी हम इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए, क्योंकि ये अलमाती से वापस हुए हैं। तो 24 घंटे के बाद तो पार्टिसिपेशन का मकसद ही खत्म हो जाता था, क्योंकि 12 रात को फ्लाइट थी, 13 को तो हमारा कंपटीशन था। इस वजह से हम 12 को ही यानी 13 को हम दुबई से पाकिस्तान वापस आ गए। लेकिन सर इन चीज़ों को कौन मैनेज कर रहा था, इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, और फिर उसका अगर आप खेलते भी तो प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट होता, सो हमारी तरफ से कौन मैनेज कर रहा था इन चीज़ों को? देखिए पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की पूरी टीम थी, जो टेक्निकल टीम है, जो उसको ट्रैवल एजेंसी उसको मैनेज करती है, साथ प्लेयर्स की कोऑर्डिनेशन करती है। ये तमाम चीज़ें आप देखें 2020 में एशिया चैंपियनशिप हुई है अलमाते में, तब भी सेम ट्रैवल प्लान था और सेम पैटर्न के साथ हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया है, जिसमें यानी हमारी एशिया में 5th पोजीशन थी और कुछ लड़के 7-6 पोजीशन में रहे हैं। 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस दफा अनफॉर्चुनेटली देखें किसी भी तरीके से गए, लेकिन ह्यूमन एरर तो है कहीं ना कहीं कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन ये तमाम सिचुएशन जब हमने इंटरनेशनल फेडरेशन को बताई हैं तो ये गुड न्यूज़ है। मैं समझता हूँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि इंटरनेशनल फेडरेशन ने हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला ये है कि जो हमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम इसमें पार्टिसिपेट करके फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफायर राउंड जो 2024 पेरिस ओलंपिक है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, हमें इजाज़त मिल गई फर्स्ट। दूसरा हमारी डिमांड ये थी कि जो हमारा फाइनेंशियल बर्डन है वो शेयर करें, क्योंकि ट्रैवल कास्ट तो हमने बेयर किया लेकिन पार्टिसिपेशन भी नहीं कर सके। तो उन्होंने जो हमारा $1000 पर डे जो हमारी टीम का था वो 5 दिनों का उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, यानी उन्होंने अकोमोडेट किया कि जो 100% अकोमोडेशन है वो आपको फ्री मिलेगी सर्बिया में। यानी फरीद साहब मैं एक दफा उसको ज्यादा एम्फसाइज करके बता दूं कि पाकिस्तान रेसलिंग टीम जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि 16 से 24 सितंबर को सर्बिया में खेली जाएगी हिस्सा लेगी। जी बिल्कुल, ठीक है, हम ओलंपिक्स का भी हिस्सा बनेंगे फिर वो अगर हम परफॉर्म करेंगे। तो तीसरी बात आप क्या कह रहे थे? देखिए दूसरी बात ये है कि जो अकोमोडेशन है वो 100% फ्री कर दी गई है पाकिस्तानी रेसलर्स के लिए। ठीक है, वेरी गुड। यानी जो $1000 पर डे पर पर्सन जो पर डे पे कर रहे थे, अगर 5 दिन है तो हम $5000 पे करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो 100% फ्री होगा और इंटरनेशनल फेडरेशन और कजाकिस्तान फेडरेशन इसको बेयर करेंगे।